गुरुजी ने तो इसके बारे में पहले ही बताया, जो अनफेडेड स्माइल है, जो कभी नहीं जाने वाला जो स्माइल है, वही आपका रियल संपत्ति है। लेकिन उसके बाद भी किसी को भी गरीब नहीं रहना चाहिए फाइनेंशियली, सबको पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि चेहरे पे मुस्कुराहट है तो अभी तो हो गया, हम तो रिच हो गए, ऐसा नहीं समझ लेना। वो आर्थिक और आत्मिक है, व्यवहारिक रिचनेस भी जरूरी है। पकड़ में आ रहे हैं ना आपको? दोनों सर्वांगीण रूप से होना चाहिए। गुरुजी ने वो इसलिए कहा कि पैसा हो जाए और तुम दुखी रहो, ये तो सक्सेस नहीं है। गुरुजी ने कहा पैसा इसलिए तुम कमा रहे थे कि तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट हो, लेकिन तुम्हारी जरूरत तो पैसे से ही पूरी होगी ना, जिससे जो जरूरत है। लेकिन वो सब होने के बाद भी दुखी हो तो फिर तुम चुप कर बैठे। ऐसा हुआ कि पैसे हमारे लिए था, हम पैसे के लिए नहीं है, ये रियलाइज कराने के लिए कहा कि भाई सक्सेस के लिए हम, जैसे बिजनेस तो बड़ा हो गया और हम छोटे हो गए। जैसे गुरुजी ने एग्जांपल दिया था ना, घी रोटी खाने के लिए बहुत मेहनत की, जिस दिन घी रोटी खाने का है तो डॉक्टर ने मना कर दिया, आप घी रोटी नहीं खा सकते। कहने का तात्पर्य ये था, तो तुम पुरुषार्थी बनना है, गरीब तो होना ही नहीं चाहिए किसी को, किसी भी तरीके के गरीब, ना आत्मिक, ना हार्दिक, ना भावनात्मक, ना मानसिक, किसी भी तरीके का गरीबी नहीं, हर तरीके का रिचनेस होना चाहिए। उसको गुरुजी ने अष्टलक्ष्मी में एक्सप्लेन किया है। धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, धैर्य लक्ष्मी, वीर लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी। कई लोग के पास पैसा होता है लेकिन धैर्य नहीं होता है। पकड़ आ रहा है आपको? हमने एक जगह देखा था, वो छोटी सी गुड़िया थी, वो बोलती थी मम्मी को, मम्मी पिज्जा, तो मम्मी तुरंत पिज्जा ऑर्डर करती, मम्मी नहीं पिज्जा नहीं, बर्गर, चाउमीन, 8-10 वैरायटी होते थे, उसमें कुछ नहीं खाते। काम करने जो आते थे घर पे बच्चे, वो खा जाते। तब कौन भाग्यशाली है बोलना बहुत मुश्किल है। पकड़ आ रहा है आपको? प्रकृति बड़ा विचित्र है ये, इसलिए ऐसा ऊपर ऊपर डेफिनेशन नहीं कर सकते। इसलिए असली संपत्ति है तुम अपनी प्रज्ञा को बढ़ाओ, समझ को बढ़ाओ और बाह्य को भी बढ़ाओ, इसको इनकार नहीं करना। यही चूक हो गई थी, तुम धन को निंदा करने लगोगे, इस क्रिएटिविटी को निंदा करोगे, कर्मठता को निंदा नहीं करना है। पुरुषार्थ भी करना है, कर्म भी करना है, सब चीज का अपना जगह है, लेकिन अल्टीमेट को भी अपने साथ रखना है, वो है ध्यान, ज्ञान, प्रेम, आत्मज्ञान, साधना, सेवा, सत्संग, ये सबको भी सर्वांगीण रूप से आगे बढ़ना है। आप ऐसा कोई कंप्यूटर होता है क्या बिना हार्डवेयर का, सॉफ्टवेयर हाथ में लेके? कुछ नहीं होने वाला है। और सिर्फ हार्डवेयर हो सॉफ्टवेयर हो नहीं चलेगा, सॉफ्टवेयर हो हार्डवेयर नहीं तो नहीं, दोनों का कॉम्बिनेशन है। गॉट इट एवरीवन?